हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट। ट्रायल क्या होता है कि जैसे ही किसी के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर दायर होती है या कंप्लेन होती है, तो वो जो सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के बाद एक अक्यूज़्ड के ख़िलाफ़ ट्रायल चलाया जाता है। फिर उसमें उस ट्रायल के तहत जो है उसको या तो एक्विट किया जाता है या कन्विक्ट किया जाता है। अगर उसने कोई और एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड होते हैं। अगर क्राइम उसने किया हो तो उसको सज़ा मिल जाती है, और अगर वो इनोसेंट होता है तो फिर वो जो उसको रिहा कर दिया जाता है, इक्विट कर दिया जाता है। तो ये जो ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट है, ये सेक्शन 241 से लेकर 249A तक है। तो अभी हम देख लेते हैं सेक्शन 241 क्या कहता है कि प्रोसीजर इन ट्रायल केसेस, यानी कि जितने भी ये जो फॉलोइंग नीचे इसके आगे सेक्शन 241 से आगे जितने भी प्रोसीजर दिया हुआ है, तो वो सारा प्रोसीजर ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट यानी मजिस्ट्रेट इस तरह का ट्रायल करता है। ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, इन सब का ट्रायल मिलता जुलता है। हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है 265A से लेकर 265N तक ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट तक। तो अभी हम मजिस्ट्रेट का देखते हैं। 241A में क्या कहता है, अगर किसी के खिलाफ कोई एफआईआर की जाती है, यानी कि स्टेटमेंट और सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू अक्यूज, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे अक्यूज़ को बेचने हैं। 241A के अंदर ये कहता है, अगर एफआईआर की गई है तो एफआईआर की कॉपी अक्यूज़ को भेजी जाएगी, और साथ ही स्टेटमेंट 161 के अंदर और 161 के अंदर पुलिस को जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई जाती है, 164 के अंदर जो मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड कराई दी जाती है, वो स्टेटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी जाएगी। और इंस्पेक्शन नोट, यानी कि इस जगह जाए वकुआ का जाके इंस्पेक्शन करना, जो चीज़ नोट की गई है वो अपने पास लिख लेना कि उस पुलिस ऑफिसर ने क्या देखा है। वो सारे इंस्पेक्शन नोट भी फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 7 डेज़ यानी कि एक्यूज को भेजी जाएगी, ताकि वो कोर्ट में हाजिर हो और अपना केस आगे करे। ठीक है, अगर वो बताए कि वो प्लीड गिल्टी है कि नहीं है। अगर कंप्लेन की गई है मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट जो कंप्लेन की कॉपी है वो भेजी जाएगी। साथ ही डॉक्यूमेंट, कोई और डॉक्यूमेंट अगर जमा किया गया हो मजिस्ट्रेट के पास, तो वो और साथ ही साथ से स्टेटमेंट जो कि रिकॉर्ड की गई है सेक्शन 200 और सेक्शन 204 के अंदर, तो वो स्टेटमेंट की कॉपी भी एक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 7 डेज भेज दी जाएगी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 242 सेक्शन 242 में कहता है चार्ज टू बी फ्रेम, यानी कि जैसे ही एक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के पास हाजिर होता है, जैसे ही एक्यूज मजिस्ट्रेट के पास हाजिर होता है, जितने भी कंप्लेन की गई है या एफआईआर की गई है उनको देखते हुए, जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड की गई है उनको देखते हुए कोर्ट क्या करेगी कि उस एक्यूज के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर देगी कि इसने ये वाला जुर्म किया है, तो उसका चार्ज बनाएगी। ठीक है, मजिस्ट्रेट चार्ज बना लेगी इसमें। फिर सेक्शन 243 को देख लेते हैं, कन्विक्शन ऑन एडमिशन ऑफ ट्रूथ और एक्यूजिशन। जहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, मजिस्ट्रेट जो है, यानी कि अगर मुलजिम अपना एक बाले जुर्म कर ले तो उसको यहाँ पर कन्विक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर एक बाले जुर्म कर ले तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कहे कि उसने ये जुर्म नहीं किया, तो वो जो अगर उसने वो जुर्म नहीं किया, तो वो उसका फर्दर केस चलाया जाएगा, जिसमें जिस फर्दर ट्रायल चलाया जाएगा, जिसमें उसको आगे एविडेंस वगैरह लानी होगी। ठीक है, तो 243 में क्या है, अगर वो एक बाले जुर्म करे तो उसको कन्विक्ट किया जाएगा। फिर सेक्शन 244 को देख लेते हैं, प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन इज मेड, यानी कि जहाँ पर वह एक बाले जुर्म नहीं करता तो क्या होगा, उसको उसके खिलाफ जितने भी एविडेंस थे उस एविडेंस को सुना जाएगा। ठीक है, और साथ ही मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को और एक्यूज को समन भेजेगा कि वो अपने विटनेसेस को बुला के लाए। विटनेसेस जैसे ही कोर्ट में आएंगे, अगर या विटनेसेस को बुला के लाए या कोई और डॉक्यूमेंट्स है, तो वो भी कोर्ट में जमा करवाएगा। ठीक है, या कोई और चीज़ है वो भी कोर्ट में जमा करवाएगा। और जैसे ही उन दोनों के स्टेटमेंट जैसे ही मतलब कि उनके सबसे पहले जो समन ऑफ विटनेसेस, यानी कि विटनेसेस को समन वगैरह भेजा गया, तो समन विटनेसेस जो है सब कंप्लेनेंट जो विटनेसेस आएंगे उसको सबसे पहले एग्जामिन किया जाएगा। कंप्लेन एन ए एन टी
कंप्लेनेंट के विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा। जैसे ही इसके विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद फिर एक्यूज़ को बोला जाएगा कि वो अपने विटनेसेस को बुला के लाए, तो इसके विटनेसेस को समन के ज़रिए बुलाया जाएगा। फिर इसके विटनेसेस की एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड की जाएगी। पहले इसकी होगी, फिर इसकी एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। तो जैसे ही एविडेंस रिकॉर्ड होगी तो फिर कोर्ट क्या करेगा, 244 के अंदर, सेक्शन 244A के अंदर जो है स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 164, यानी कि जो स्टेटमेंट बनाई गई है सेक्शन 164 के अंदर, उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। यानी कि जो एग्जामिनेशन की गई थी तो फिर 164 के अंदर उससे क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह ले लिया जाएगा, वो भी विटनेसेस से ही। तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होगा, पहले एग्जामिनेशन होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। जिस तरह के कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस में बताया हुआ है उसी तरह ही ये सारा प्रोसेस होगा। फिर सेक्शन 245 में कहता है इक्विटल, जहां पर मजिस्ट्रेट एविडेंस वगैरह ले सेक्शन 244 के अंदर, और फर्दर एविडेंस अगर चाहिए हो तो फर्दर एविडेंस भी ले और एक्यूज जो है अगर गिल्टी नहीं है, ठीक है, जहां पर लगे कि एक्यूज गिल्टी नहीं है तो 245 के अंदर उसको इक्विट कर दिया जाएगा, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा कि वो इनोसेंट है, उसने कोई जुर्म नहीं किया। जहां पर मजिस्ट्रेट को लगे कि ये गिल्टी है तो फिर उसका ट्रायल फर्दर चलाया जाएगा, उसको सेंटेंस यानी कि एक सज़ा आगे मिलेगी, यानी कि उसका ट्रायल आगे चलाया जाएगा, उसको इक्विट नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 245A के अंदर कहता है प्रीवियस कन्विक्शन, अगर उस पर्सन ने जो कि एक्यूज है उसको प्रीवियस कोई सज़ा मिली है, उसको कन्विक्शन मिली है, तो वो उससे पूछेगा कि, और उसके अगर वो बोले कि हाँ अगर वो एडमिट कर ले कि हाँ मुझे प्रीवियस कन्विक्शन मिली है तो कोर्ट उसको उसी तरह लिख लेगा। जहाँ पर अगर वो बोले कि उसको कि वो पिछले कोई सज़ा नहीं मिली तो वो क्या होगा, फिर फर्दर एविडेंस यहाँ पर लेगा, ठीक है। यानी कि अगर वो एडमिट ना करे, वो अक्यूज एडमिट ना करे कि उसको तो प्रीवियस कोई कन्विक्शन मिली ही नहीं है, तो यहाँ पर फर्दर एविडेंस ले ली जाएगी, मजिस्ट्रेट फर्दर एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। फिर नेक्स्ट कहता है सेक्शन 247, 246 ओमिट हो गई है, तो 247 में कहता है नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट, जहाँ पर कंप्लेनेंट अपीयर नहीं होता तो अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो केस को जो मुजरिम है उसको कंप्लेनेंट अपीयर नहीं होता कंप्लेनेंट अपीयर नहीं होता, तो यहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो एक्यूज़ को रहा भी कर सकता है, और या तो एडजॉइन भी कर सकता है, ठीक है। यानी कि मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन है, या तो एक्यूज़ को रिहा कर सकता है, एक्विट कर सकता है, या जो है क्या करेगा उसको डेट एडजॉइन कर देगा, यानी कि नेक्स्ट डेट दे देगा कि नेक्स्ट डेट पे कार्रवाई होगी। सेक्शन 248 में कहता है कि विड्रॉ ऑफ कंप्लेन को विड्रॉ कर लेना। कंप्लेनेंट के पास ये है कि जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ तो कंप्लेनेंट क्या कर सकता है, अपनी कंप्लेन विड्रॉ कर सकता है। जैसे ही वो अपनी कंप्लेन विड्रॉ करेगा तो एक्यूज एक्विट हो जाएगा, एक्यूज रिहा हो जाएगा, ठीक है, अगर वो विड्रॉ कर ले अपना केस। सेक्शन 249 कहता है पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग व्हेन नो कंप्लेनेंट, जहाँ पर कंप्लेनेंट जो है इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज अदर देन कंप्लेन अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी कि कोई केस हो रहा है FIR पे नहीं है, वो कंप्लेन पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, विद द प्रीवियस सेक्शंस ऑफ द सेशन जज एनी अदर मजिस्ट्रेट में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड हिम स्टॉप द प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट आइदर ऑफ एक्विट और कन्विक्ट मे देयर अपॉन रिलीज द एक्यूज। यानी कि क्या होगा कि यहाँ पर सेक्शन 249 के पास 249 में मजिस्ट्रेट के ऑफ द फर्स्ट क्लास के पास पावर है कि वो प्रोसीडिंग को स्टॉप कर ले, प्रोसीडिंग को स्टॉप करके किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है बग़ैर जजमेंट किए हुए, बग़ैर फैसला किए हुए कि वो एक्विट करे किसी एक्यूज को कन्विक्ट करे, और इस केस में क्या हो जाएगा, एक्यूज को रिलीज़ कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन फैसला जज जो होगा, मजिस्ट्रेट जो होगा वो फैसला नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रोसीडिंग को स्टॉप करेगा।
सेक्शन 249 ए के अंदर कहता है पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू एक्विट एक्यूज एट एनी स्टेज, यानी कि यहाँ पर मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि किसी भी स्टेज ऑफ द केस में के एक्यूज को एक्विट कर सकता है जब उसको लगे कि ये जो इसके खिलाफ चार्ज बनाया हुआ है ये ग्राउंडलेस है, यानी कि ये मासूम है ये बंदा, तो उसको किसी भी स्टेज पर उसको रिहा किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।